हेलो एवरीवन। बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो एनिमल किंगडम जो हमने कल करा था, जिसमें हमने मेटामेरिज्म, नोटोकॉर्ड वगैरह के बारे में सीखा था, क्या उनके मीनिंग्स होते हैं और कौन से पीवाईक्यू एग्जाम्पलर या एनसीईआरटी में उसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही बेटा आज हमारे पास पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा को हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में एस्पायर बैच की सीरीज में। तो देखिए अगला लेक्चर जो है बेटा उसमें हम ये पढ़ने वाले हैं, अभी तक पहले के तीनों चैप्टर्स आ चुके हैं। ये आपका बैच नेम है, आप जानते हैं 3 टीचर्स आपको डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आते हैं। आज हम पॉरीफेरा की बात यहाँ करेंगे। पॉरीफेरा शब्द का मतलब क्या होता है? तो फेरा शब्द जहाँ कहीं भी आता है बेटा उसका मतलब होता है बेयरिंग, यानी उसके पास वो पर्टिकुलर चीज़ होगी। तो यहाँ पर भी इसका सिंपल सा मतलब बेटे वही निकल कर आता है कि पॉरी का मतलब है पोर्स और बेरा शब्द का मतलब है बेयरिंग, यानी इसकी बॉडी में बेटा बहुत सारे क्या होते होंगे? पोर्स होते होंगे। जैसा कि हमें डायग्राम में दिख भी रहा है कि इसकी बॉडी में बहुत सारे पोर्स होते हैं। बाहर के पोर्स जब एंट्री करते हैं तो स्पॉन्जोसील में एंटर करवाते हैं हमें। तो स्पॉन्जोसील क्या होता है? स्पॉन्जोस और सील। स्पॉन्जोस का मतलब होलो होता है बेटा और सील का मतलब होता है बेसिकली कैविटी, यानी कि इसके अंदर एक होलो कैविटी भी होगी जिसे हम स्पॉन्जोसील कहेंगे। और डायग्राम से क्या देख सकते हैं? टॉप पे एक एग्जिट बाहर ले जाने वाला स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं ऑस्कुलम। एंट्री कराने के लिए जो स्ट्रक्चर है बेटा उसे क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। राइट। 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पर हमें डायग्राम में दिख रहे हैं, जैसे कि साइकॉन। साइकॉन एक वर्ड से आता है जिसका लिटरल मीनिंग फिग लाइक अपीयरेंस के कारण कहा जाता है। इसकी अपीयरेंस कैसे होती है? फिग जैसी होती है। यू स्पॉन्जिया, यू का मतलब ट्रू और स्पॉन्जिया का मतलब स्पॉन्ज ही होगा बेटा। उसके बाद स्पॉन्जिला क्या होता है? तो स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है। इसे हम डिम्यूनेटिव ऑफ स्पॉन्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसे हम? एक सेकेंड यार, ठीक से लिखा नहीं जा रहा है क्या? इसे हम डिम्यूनेटिव ऑफ स्पॉन्ज भी कहते हैं। डिम्यूनेटिव ऑफ स्पॉन्ज का मतलब होता है सामान्य से छोटा। डिम्यूनेटिव ऑफ स्पॉन्ज भी इसे कहा जाता है। डिमिनिटिव का मतलब होता है जो नॉर्मल है उससे थोड़ा सा वो छोटा होता है। कॉमनली देखो जो स्पॉन्जेस कहते हैं, मैंने आपको बता ही दिया बेटा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, क्योंकि इसके अंदर बेटा पोरस और एब्जॉर्बेंट नेचर होती है। पोरस और एब्जॉर्बेंट नेचर होती है, इसलिए ऐसा इसे कहा जाता है। उसके बाद मेराइन होते हैं ज़्यादातर लोग, ये जनरली एसिमेट्रिकल, जैसा कि हम कल के लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी प्लेन ऐसा नहीं होगा जो इसकी बॉडी को इक्वल हाफ्स में बांट दे। इस ग्रुप को कॉमनली हम क्या कह देते हैं? इस ग्रुप के मेंबर्स को स्पॉन्जेस। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है यहाँ पर। और वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है वो इनका एक इंटरेस्टिंग फीचर होता है जो इनके अंदर पाया जाता है। इसे हम कैनाल सिस्टम भी कह सकते हैं और कई किताबों में कैनाल के साथ में ही शब्द इस्तेमाल कर लिया जाता है ट्रांसपोर्ट। कोई भी एक शब्द हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर क्या होता है? जैसे मैंने दिखाया था, ऑस्टिया से एंटर करता है बेटा, स्पॉन्जोसिलिया होलो कैविटी में पहुंचता है। दैट होलो कैविटी एंड इट्स कैनाल्स दे आर लाइंड बाय कोइनोसाइट्स। इनको कौन लाइन करता है? कोइनोसाइट्स या कोलार लाइक सेल्स जो होते हैं, कोलार लाइक जो सेल्स होते हैं वो बेटा इनको लाइन करते हैं। जो यहाँ पर आपको शायद ये देखो दिख भी रहे होंगे, इसको स्पॉन्जोसिल को कुछ सेल्स ने सराउंड कर रखा है, इसे हम बोलते हैं कोलार लाइक सेल्स। और इस पाथवे के थ्रू जनरली देखा गया है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर एंट्री या एग्जिट करते हैं, इसके थ्रू ये चीज़ें चलती हैं। ये जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है ये इसकी किस किस चीज़ में मदद करेगा, तो आइए देखते हैं। ये जानना कोई हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात यहाँ पर बेटा नहीं होगी कि ये हमारे लिए कहाँ कहाँ मदद करता है। तो कहते हैं कि ये हमारी भैया मदद करेगा फूड गैदरिंग में। किस में मदद करेगा? फूड गैदरिंग में। भाई सिंपल सी बात है, खाने को इकट्ठा करने में ये हमारी मदद करेगा। कलर चेंज करके देख लेते हैं, क्या पता कलर की वजह से ही हमें थोड़ी सी समस्या आ रही हो। तो ये हमारी बेटा फूड गैदरिंग में मदद करता है बेसिकली, यानी कि खाना जो कहीं पर भी है बेटा उसे पकड़ने में, उसे हमारे लिए लाने में मदद करता है। साथ में जो वाटर कैनाल सिस्टम है वो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में मदद करती है। किसमें मदद करती है बेटा? रेस्पिरेटरी
एक्सचेंज में मदद करती है। उसके अलावा वेस्ट रिमूवल में मदद करती है। तो इन सब कामों में हमारी मदद करी जाती है। कौन करता है बेटा ये सारे काम हमारे लिए? ये सारे काम हमारे लिए वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है स्पॉन्जेस के अंदर, वो हमें कर ये सारे काम देता है। तो ये हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि वाटर कैनाल और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का क्या फंक्शन है। फिर हमें पता होना चाहिए कॉर्नोसाइट्स या जो कोलार लाइक साइट्स का मतलब सेल होता है वो लाइन करते हैं स्पॉन्जोसील्स को, और जो इसके अंदर कैनाल्स होती हैं उनको ये लाइन करते हैं। उसके बाद हमें इससे डाइजेशन पूछा जाता है इस टॉपिक से, तो हमें पता होना चाहिए बेटा कि इसका जो डाइजेशन होता है किनका, पॉरीफेरेंस का, वो इंट्रासेलुलर होता है। कल हमने एक क्वेश्चन करा भी था कि इंट्रासेलुलर मतलब जहाँ लाइसोसोम वगैरह का ज़्यादा रोल होगा और हमारी बॉडी में एंजाइम्स का ज़्यादा रोल होता है। विद इन द सेल है हमारी बॉडी में पेप्सिन या चीफ सेल्स बाहर एंजाइम सिक्रेट करते हैं, तब डाइजेशन होती है, तो उसे एक्स्ट्रा सेलुलर कहते हैं। इनमें कैसा होता है बेटा? इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। बॉडी जो होती है बेटा वो कैसे सपोर्ट करते हैं बॉडी को? स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जन फाइबर्स। बॉडी को सपोर्ट करने के लिए इनके पास होता है स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जन फाइबर्स सपोर्ट बॉडी। ये लोग मिलकर हमारी बॉडी को यहां पर हमें दिखता है कि सपोर्ट करते हैं। स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जन फाइबर्स जो होंगे वो बॉडी को फुल्ली सपोर्ट करते हैं, यानी कि बॉडी गिरेगी या चोट उसे लगेगी नहीं, जल्दी कहीं उसे प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे हमारी बॉडी में बोन्स और कार्टिलेज है, ऐसे यहाँ पर स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जन फाइबर्स होते हैं। इस ग्रुप को हम कौन से उसमें रखते हैं बेटा? तो ये ग्रुप हर्माफ्रोडाइट होता है। ये ग्रुप क्या होता है बेटा? हर्माफ्रोडाइट होता है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है, ये एक शब्द है जो कि एक ग्रीक गॉड से लिया गया है जिसके पास मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स होते थे, वहां से ये शब्द लिया गया है। कहां से लिया गया है बेटा ये शब्द? ये शब्द ग्रीक गॉड से लिया गया है। हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स। तो हर्माफ्रोडाइट शब्द कहाँ से आया, पॉरीफेरा शब्द कहाँ से आया, स्पॉन्जोसिल का क्या मतलब है, ये थोड़े थोड़े बात हमेशा हमें पता होने चाहिए। इसका मतलब हमें समझ में आता है कि मेल और फीमेल गैमेट एक ही जगह पर यहाँ पर बेटा बनेंगे। जब कभी भी इसको रिप्रोडक्शन करनी होगी तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें होती है बेटा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होएगी? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होएगी फ्रेगमेंटेशन से। कैसे होएगी बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? फ्रेगमेंटेशन से होगी। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? जैसे स्पाइरोगायरा वगैरह में होता है कि बॉडी जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट हिस्सों में बट जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होएगी? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वो बताते हैं आपको कि जब भी आपको यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करानी होगी तो ये गैमीट्स के थ्रू टेक प्लेस करेगी। किसके थ्रू होगी बेटा? गैमीट्स के थ्रू होगी। फिर अगर हम इस स्पॉन्जेस के अंदर ये बात करते हैं कि इनके अंदर फर्टिलाइजेशन कैसी है, अगर हम ये बात करते हैं तो हमें बताया जाता है कि इस ग्रुप में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। कैसी फर्टिलाइजेशन है भाई? इंटरनल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है। बहुत सारे बच्चे इसमें जनरली सोचते हैं कि ये स्टार्टिंग फेज है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी, बट यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। साथ में लार्वा डेवलपमेंट भी होती है, जो हमने कल पढ़ा था कि लार्वा का मतलब ही होता है बेटा, क्या मतलब होता है लार्वा का? मास्क या घोस्ट करना, जिसको देखकर आप ये ना अंदाजा लगा पाएं कि कल को ये किस में कन्वर्ट होने वाला है। उसके स्ट्रक्चर को देखकर आप नहीं बता सकते कि आगे ये किस में जाएगा। जैसे मेरे चेहरे पे मास्क लगा दो तो आप नहीं बता सकते पीछे किसका चेहरा है या कौन है इसके पीछे, ऐसे नहीं पता चलता है। उसको हम लार्वा कहते हैं और ऐसे डेवलपमेंट को हम लोग इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। ये हमने कल ही पढ़ लिया था। फिर एनसीईआरटी में हमें इनके नाम दे रखे हैं बेटा सबके। इस साइकॉन को स्काइफा कहते हैं, स्पॉन्जिया को ट्रू बाथ स्पॉन्ज है, ये तो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है स्पॉन्जिला। ये सारी बातें हमें वहाँ पर बताई गई हैं। फ्रेश वाटर कौन है इनमें से बेटा? स्पॉन्जिला है। ये ध्यान रखना है कि स्पॉन्जिला जो है बेटा वो कैसा है, जो क्वेश्चन हमसे पूछा भी गया एक दो बार पहले भी एग्जाम्स में, या जिसके चांस रहते हैं पूछे जाने के, वो यही है कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कौन है। क्योंकि भैया ज़्यादातर लोग इस ग्रुप में कैसे हैं? ज़्यादातर लोग इस ग्रुप में मेराइन है, जैसा कि हमने शुरू में ही देखो यहाँ पर लिखा था कि मेराइन है। जनरली क्या है, यहाँ ध्यान रखना, एक्सक्लूसिवली नहीं है बेटा ये वर्ड जनरली कहा जाता है कि दे आर जनरली मेराइन। तो जनरली मेराइन हो गई भाई, इनका नेचर पोरस हो गया।
ये हमें समझ में आ गया। एब्जॉर्बेंट नेचर है, होलो कैविटी है। डिमिनुटिव ऑफ स्पॉन्ज कौन है? कोलार लाइक सेल्स हैं, कैनाल्स हैं। ये सारे डायग्राम्स हमें जो है एकदम क्लियर होने चाहिए। स्पिक्यूल्स क्या है, हर्माफ्रोडाइट क्या है, फूड गैदरिंग क्या है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन कैसी है। अब आगे चलते हैं बेटे। तो नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम सीलेंट्रेटा। सीलॉन का फिर से वही वैसा ही कुछ मतलब होता है, कोइलॉस जैसा कि होलो होगा। और टेरेटा का मतलब होता है यहाँ पे एंटेरॉन या गट, यानी कि होलो गट होगा अंदर की तरफ। जो हमें यहाँ दिखता भी है कि इसकी बॉडी में एक सिंगल होलो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है और जिसपे सिंगल ओपनिंग होती है, यानी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ भी पाया जाता है। इसका दूसरा नाम नीडारिया है, जिसमें नीडो शब्द का मतलब जनरली लिटल होता है। लिटल का मतलब कोई भी चुभने वाली चीज, जैसे सुई होती है बिल्कुल उस टाइप की। तो चुभने वाला क्या होता है इसमें, देखो वो भी आपको बताएगा ये थोड़ी देर में, कि इसके पास नीडोब्लास्ट सेल्स होते हैं जिनके पास स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं, जिससे ये सामने वाले को परेशान करते हैं। ये एक्वाटिक होते हैं, ये जनरली रेडियली सिमेट्रिकल, यानी वही स्पोक ऑफ द व्हील वाली बात जो हमने कल पढ़ी थी वैसे होते हैं। यानी किसी भी प्लेन में अगर हम बांटेंगे तो ये हमेशा इक्वल हाफ्स में ही जाने के चांसेस इनके ज्यादा रहते हैं। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि एक्टोडर्म होता है, एंडोडर्म होता है और बीच में मीजोग्लिया होता है, मीजोडर्म ना होकर के। ये बात भी हमने कल सीखी थी। ज्यादातर लोग जो बेटा इस ग्रुप के अंदर होते हैं, वो ध्यान रखना होता है कि मोस्टली इस ग्रुप में भी लोग मेराइन ही होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? मेराइन ही होते हैं। दो तरीके के हो सकते हैं, ससाइल भी हो सकते हैं। ससाइल का मतलब होता है जो आराम से बैठ जाते हैं, टू सिट, कहीं नहीं जाते। और फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं, जो आराम से इधर उधर तैरते रहते हैं। जनरली जो इसकी फ्री स्विमिंग वाली फेज होती है उसे मेडुसा कहते हैं, और जो ससाइल वाली स्टेज होती है उसे पॉलिप कहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा पॉलिप या हमेशा मेडुसा में रहते हैं। कुछ लोग इस कहानी को बार बार बदलते रहते हैं, जिसे हम आगे जाके मेटाजेनेसिस कहेंगे। तो देखो 2 बॉडी फॉर्म्स होती हैं, पॉलिप और मेडुसा, जैसे मैंने आपको बताया था। और ऐसे नीडोब्लास्ट, ये जिनके पास ये ऐसा एक स्टिंगिंग सा apparatus होता है जिससे ये सामने वाले को अटैक करके उसमें टॉक्सिन को इंजेक्ट कर देते हैं, और उसे परेशान भी काफ़ी हद तक ये लोग कर सकते हैं। ये बात भी हमें यहाँ पर बेटा बताई जाती है ना। तो निडारिया शब्द नीडोब्लास्ट या नीडो यानी निटल से लिया गया है। इनके पास क्या होता है बेटा नीडोब्लास्ट सेल्स के पास? तो जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, देखो मैं आगे आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर हम वापस आ जाएंगे। ये रहा, अगर ये एक नीडोब्लास्ट है तो इसमें स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं। स्टिंगिंग का मतलब होता है शार्प पॉइंटेड ऑर्गन टू इंजेक्ट टॉक्सिन, ऑर्गन टू इंजेक्ट टॉक्सिन, उसे कहते हैं हम, राइट। और निमेटोसिस्ट यूज्ड फॉर कैप्चरिंग द प्रे, या अपने एंकरेज या डिफेंस, किसी भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्चरिंग ऑफ द प्रे तो है ही, साथ में हम यहाँ पर 2 चीजें और ऐड कर सकते हैं। फॉर एंकरेज, यानी अपनी कहीं पर अगर इसे अटैचमेंट करनी हो, एंड डिफेंस। इन चीजों में भी बेटा इस्तेमाल होता है कौन? नीडोब्लास्ट सेल। सेल है, उसके अंदर ऑर्गेनेले हो सकते हैं, निमेटोसिस्ट हो सकता है, वो एक अलग बात है, उस पर हमें निमेटोसिस्ट या उन वर्ड्स पर बहुत ज़्यादा नहीं जाना है। बस बताया गया है कि इसके पास देखो स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं नीडोब्लास्ट के पास, जिसे हम निमेटोसिस्ट भी कह देते हैं। कहाँ कहाँ होता है नीडोब्लास्ट? तो ध्यान रखना है बेटा, शायद पिछली स्लाइड पर उन्होंने दे भी रखा होगा। प्रेजेंट ऑन टेंटिकल्स फॉर एंकरेज एंड डिफेंस, फॉर ऑन टेंटिकल्स एंड बॉडी। एनसीईआरटी में वर्ड ऐड किया जाता है कि टेंटिकल्स पे भी होता है, और साथ में बेटा ये बॉडी के ऊपर भी पाया जाता है। टेंटिकल्स मतलब जैसे ये निकल रहे हैं हाइड्रा में से, ऐसी जो एक्सटेंशंस होती हैं इनको टेंटिकल्स कहा जाता है। फिर अगर हम आगे देखते हैं बेटा इसी के अंदर, तो 2 बॉडी फॉर्म्स हो गई, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी हो गई, ये बात हमें बिल्कुल ठीक से समझ में आ गई। अब वो कहते हैं कि जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है जिसमें एक ही ओपनिंग होती है, वहां एक और वर्ड उन्होंने ऐड करा होता है, सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम, तो हाइपोस्टोम क्या है आपको पता होना चाहिए बेटा, तो मैं यहां पर आपको थोड़ा आगे बता देता हूं हाइपोस्टोम के बारे में। ऐसे समझ लीजिए कि एक ऐसे कॉनिकल सा स्ट्रक्चर है जिसका नाम है हाइपोस्टोम, एंड एट टिप ऑफ इट, क्या प्रेजेंट है बेटा? माउथ प्रेजेंट है। तो माउथ किस पे प्रेजेंट है? हाइपोस्टोम पे। मान लो माउथ यहाँ टिप पे प्रेजेंट है,
तो माउथ किस पे प्रेजेंट है बेटा, हाइपोस्टोम पे, और इस कॉनिकल स्ट्रक्चर को क्या कहा गया था, हाइपोस्टोम कहा गया था। तो ये कई बार एनसीईआरटी की जो लाइन होती है हाइपोस्टोम वाली, ये हम में से कई बच्चों को नहीं समझ में आती, बट आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी। अब पहले वाले का जो डाइजेशन था बेटा वो इंट्रासेलुलर था, इसका डाइजेशन इंट्रा प्लस एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी दोनों टाइप का डाइजेशन ये कर सकता है। अपने लिए हम जनरली एक्स्ट्रा की ही बात करते हैं, अमीबा वगैरह में या छोटे ऑर्गेनिजम्स में बहुत बार इंट्रा या विद इन सेल डाइजेशन की बात भी बेटा करी जाती है। फिर कहा जाता है सम ऑफ द निडारियंस या कोरल्स हैव स्केलेटन्स मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। फिर कहते हैं इसका एक एग्जाम्पल है निडारिया का, जिसे कोरल्स बोलते हैं, उसका स्केलेटन बना होता है ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये मेराइन इनवर्टिब्रेट्स हैं क्योंकि इनमें वर्टिबल कॉलम नहीं है। आप कभी भी डिस्कवरी पे या कहीं गूगल पे भी डालोगे कि वाटर कोरल्स, तो आपको इमेजेस दिखेंगी बड़ी ब्यूटीफुल सी, जिसकी वजह से हमें समुद्र का कभी कभी नीचे वाला ऐसा बहुत ब्यूटीफुल लगता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की जो हमें ऐसे प्लांट या हर्ब जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं, वो बेटा जनरली क्या होते हैं, कोरल्स होते हैं। फिर बेटा इसके अंदर दो बॉडी फॉर्म्स होती हैं जैसा हमने अभी बात करी थी, एक होता है पॉलिप और एक होता है मेडुसा। इसे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहते हैं या मेटाजेनेसिस भी कहते हैं। मेटा का मतलब होता है चेंज और जेनेसिस का मतलब होता है क्रिएशन, यानी कि जो क्रिएट करने का तरीका है बॉडी फॉर्म्स को वो बदलता रहता है, कभी एसेक्सुअल हो जाता है वो तरीका और कभी सेक्सुअल हो जाता है। पॉलिप से मेडुसा बनाना है तो उस तरीके को एसेक्सुअल कहते हैं, मेडुसा से पॉलिप बनाना होता है तो उस तरीके को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये पॉलिप है भाई और ये मेडुसा है ना, इससे एसेक्सुअली ये चीज बनेगी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगी यानी बेसिकली यहाँ पर, और यहाँ पर गैमीट्स वगैरह के थ्रू होता होगा। जब मेडुसा से पॉलिप बनेगी तो उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। पॉलिप जो होता है जैसा कि आपको डायग्राम में साफ साफ दिख भी रहा है बेटा, और मैं आगे लिख भी सकता हूँ इस बात को कि पॉलिप जो होंगे वो सेसाइल होंगे। पॉलिप क्या होते हैं, सेसाइल होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं। अम्ब्रेला जैसा जो स्ट्रक्चर है उसे हम मेडुसा कहते हैं। मेडुसा अम्ब्रेला शेप है और फ्री लिविंग है, आराम से इधर उधर घूम सकते हैं। अब कुछ शेप्स ऐसी हैं जो हमेशा पॉलिप ही होती हैं, जैसे एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया जाता है हाइड्रा। क्या एग्जांपल दिया जाता है बेटा, हाइड्रा। अगर सिर्फ पॉलिप का नाम हमें बताया जाता है तो कहा जाता है कुछ शेप्स ऐसी भी होती हैं जैसे कि हाइड्रा। हाइड्रा नाम कहाँ से आता है बेटा, तो एक मल्टी हेडेड सर्पेंट हुआ करता था ग्रीक माइथोलॉजी में। क्या हुआ करता था, मल्टी हेडेड सर्पेंट विच रीग्रोज लाइक हाइड्रा, विच रीग्रोज लाइक हाइड्रा। वहां से बेटा हमने ये वाला शब्द उठा रखा है हाइड्रा। दूसरा शब्द उसने पॉलिप में आपको दिया एडमीशिया। ये एक हमारे साइंटिस्ट थे जॉन एडम्स, उनके नाम पर है, ऑन हिज नेम। उन्होंने इसकी डिस्कवरी वगैरह में रोल निभाया होगा। तो ये दो तो हमें एनसीईआरटी में दिए जाते हैं कि ये दोनों पॉलिप हैं। ऐसे ही बहुत सारे मेडुसा भी होते हैं जैसे ऑरेलिया या जेलीफिश। ऐसे ही मेडुसा का नाम क्या है बेटा, ऑरेलिया या जेलीफिश। ऑरेलिया क्यों कहते हैं, तो ऑरम जो शब्द होता है बेसिकली वो गोल्ड के लिए होता है, तो गोल्ड या येलोइश अपीयरेंस होती है इसकी, इसीलिए हम इसे ऐसा कहते हैं। ऑरम शब्द एक वर्ड होता है उस भाषा में जिसे हम गोल्ड कहते हैं, तो इसके अपीयरेंस वैसे इसलिए ऑरेलिया वर्ड यहाँ पर यूज होता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमने भी पीछे पढ़े बेटा, जिनमें दोनों फॉर्म्स होती हैं, जैसे जिसका एग्जाम्पल हो गया ओबिलिया। इनकी राउंड शेप होती है, कैसी शेप होती है, राउंड शेप होती है ऑफ कॉलोनीज, जैसे कि केक की होती है कुछ इस तरीके से, तो इसलिए इनके लिए ओबिलिया शब्द, ओबिलिया का मतलब राउंड होता है ग्रीक में। तो ऐसे हर किसी के लिए अपने अलग अलग शब्द हमने चुने हुए हैं। जैसे और नाम अगर हम देखते हैं तो एनसीईआरटी में लिखा होता है फाइसीलिया। फाइसीलिया का मतलब सिंपल सा होता है ब्लैडर, यानी ये फ्लोट करते होंगे, इसमें गैस फिल्ड ब्लैडर होगा जो इसको फ्लोट करने में मदद करेगा। एडमीशिया का मतलब आपको मैंने बता दिया। फिर एक और नाम होता है पेनेटुला, जिसमें पिन्ना शब्द का इस्तेमाल हो जाता है या जिसका मतलब होता है फेदर, है ना। तो ये समझ लो इनकी अपीयरेंस क्विल पेन जैसी होती है।
क्विल पेन का मतलब अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा पंख वगैरह या फेदर से जो कलम बनाई जाती थी उसे कहा जाता था। और भी दो नाम है उनके इंटरेस्टिंग, गोरजोनिया या मैंड्रेना, जिसे हम ब्रेन कोरल कहते हैं, लेकिन उस पे हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जाने की। सी पेन, तो इसको क्या कहते हैं, सी पेन, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। पेन वैसे मैंने यहाँ लिख भी दिया है तो ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि ये तो पेन है पक्का। अच्छा ये नहीं बेटा, ये सी पेन ये है ना, पेनेटुला। गॉर्जोनिया सी पेन होता है, ये एक मेडुसा गॉर्जोस वर्ड से लिया गया है। मेनेड्रेना या ब्रेन कोरल जो होता है, यहाँ पर मेनेड्रोज शब्द होता है जिसका मतलब होता है वाइंडिंग ब्रिजेस। वाइंडिंग का मतलब घुमावेदार, ब्रिजेस मतलब पहाड़ जैसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। बट गॉर्जोनिया और मेंड्रेना का मतलब हमें नॉर्मल भाषा में इतना ज़्यादा नहीं समझ आता है, इसलिए हमें जिनका मतलब समझ आता है ऑरेलिया का, फाइसिलिया का, पेनेटुला का, हाइड्रा का, एडमिशिया का, इन्हीं पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हाइपोस्टोम का, इंट्रा प्लस एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन का, पॉलिप सेसाइल होता है, निडोब्लास्ट का, मेटाजेनेसिस का, और मोस्टली मेराइन है, सेसाइल टू सेट है, फ्रेगमेंटेशन होगी, फ्री स्विमिंग है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी हो सकती है, सिंगल ओपनिंग फ्रेगमेंटेशन तो खैर उसमें थी पॉरीफेरा में, पॉलिप है, मेडुसा है। इन चीज़ों का बेटा हमें अच्छे से पता होना चाहिए। इस पर हमसे अगर कोई भी क्वेश्चन करा जाए तो हमें आंसर करना आना चाहिए। अब हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं टीनोफोरा। टीनो का मतलब होता है कॉम और फोरा का मतलब फिर से होता है बियरिंग। तो कॉम कहां से आ गई इसमें भाई, तो ये जो 8 सिलेटेड कॉम प्लेट्स हैं यहां से आ गई। ये कॉम जैसे ऐसा लगता है जैसे ये क्या हो, ये टीथ ऑफ कॉम हो, देखने में ऐसा लगता है जैसे ये टीथ ऑफ कॉम ही हो, इसलिए इसको ये शब्द दिया गया है। यहाँ देखो दिखाया भी गया होगा, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे टीथ ऑफ कॉम हो, जो कॉम में आगे ब्रिसल से निकले रहते हैं। टेंटिकल्स इनके पास भी होता है भाई। ये एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, इनमें भी रेडियल सिमेट्री है। ये एक्सक्लूसिवली है, जर्नली नहीं है, ध्यान रखिएगा। सी वॉलनट्स कहते हैं क्योंकि इनकी अपीयरेंस जो होती है वो भी राउंड और ओवल होती है, लाइक वॉलनट, इसे सी वॉलनट कहते हैं। कॉम जेलीज क्यों कहते हैं वो समझ में आ गया, कॉम लाइक है और जेली मतलब थोड़ा सा स्ट्रक्चर जेली जैसा होगा। कॉम इसके स्ट्रक्चर में है 8 सिलेटेड एक्सटर्नल कॉम प्लेट्स, तो वो स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर आराम से समझ में आता ही है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ये हो या इससे पहले वाला हो बेटा, इन सब की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है तो आपको पता होना चाहिए बेटे कि इनमें से कोई सा भी होगा, इनकी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा होती है टिश्यू लेवल। जैसे सेलुलर थी किसकी, पॉरीफेरा की, इन सब की कैसी होती है, टिश्यू लेवल होती है, राइट। और ये जो कॉम प्लेट्स होते हैं देखो ध्यान से बाहर की तरफ ही तो हैं, इसलिए कॉम रोज जो होती हैं या जो कॉम प्लेट्स होती हैं बेटा वो कैसी होती हैं, एक्सटर्नल होती हैं, एक्सटर्नल ना कि इंटरनल। एक बार किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि उन्होंने एक्सटर्नल को इंटरनल से कंफ्यूज कर दिया था। इनके अंदर जब कभी भी डाइजेशन होनी होगी बेटा तो इसमें भी डाइजेशन इंट्रा प्लस एक्स्ट्रा सेलुलर देखी जाती है। सिर्फ इंट्रा जो है अभी तक हमने पॉरीफेरा में पढ़ी है, बाकी दोनों में ऐसा ही रहा है। इनके पास बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ये क्या एमिट कर सकते हैं, ये लाइट एमिट, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, दिख भी रहा है थोड़ा सा चमकीला सा, लाइट एमिट कर सकते हैं, राइट। ये बात हमें यहां पर पता होनी चाहिए। इसके अंदर बेटा सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं, आर नॉट सेपरेट, यानी ये भी हर्माफ्रोडाइट है। जब कभी भी सेक्सेस नॉट सेपरेट शब्द आएगा तो आपको हर्माफ्रोडाइट ही याद रखना है। इंपॉर्टेंट बात यह है वहां पे पॉलिप जो है एसेक्सुअली मेडुसा बना रहा था, लेकिन इस वाले केस में ध्यान रखना है कि ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिर्फ गैमीट्स के थ्रू ही रिप्रोडक्शन होगी, यहां पर कोई एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपको नजर नहीं आएगा। फर्टिलाइजेशन कैसी होती है तो इंटरनल होती है, जैसा कि पॉरीफेरा में भी थी, और वहां पर भी लार्वे थे, यहां पर भी बहुत बार लार्वा बनता है, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी देखी जाती है। इसके 2 एग्जाम्पल्स होते हैं बेटा, शायद इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल का नाम नहीं लिखा है, हाँ नहीं लिखा है, नाम नहीं लिखा है इसका, तो इसके 2 एग्जाम्पल जनरली पाए जाते हैं। पहला होता है प्लूरोब्रैकिया, प्लूरो का मतलब होता है साइड, ब्रैकिया का मतलब होता है आर्म।
तो इसका जो साइड आर्म, जो साइड टेंटिकल्स है लैटरली, वो काफ़ी लंबा होता है, जैसा कि हमें वहाँ भी डायग्राम में दिखता है और यहाँ भी देखो साइड जो टेंटिकल है वो कितना साइड में लंबा सा स्ट्रक्चर निकला हुआ है, इसलिए इसको प्लूरोब्राकिया कहा जाता है। उसके अलावा एक और नाम एनसीईआरटी में दिया जाता है, दैट इज टीनोप्लाना, जहाँ पे बेटा प्लाना का मतलब होता है फ्लैट, राइट, और टीनो का मतलब कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जो कि फ्लैट होगा उसे हम टीनोप्लाना कह देंगे। तो देखो यहाँ पर हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, हमने इसके नेमिंग सीख ली सारी चीज़ों की, इसके बारे में भी बात सीख ली क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर को भी समझ लिया, सीख लिया। अब हमारे पास क्वेश्चंस करने के लिए बचे हैं बेटा, तो आओ फटाफट क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक्सरसाइज का शायद इसमें कोई क्वेश्चन नहीं, एग्जाम्पलर में भी एक ही क्वेश्चन है। सेल्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा डिफरेंट फंक्शंस कर सकता है। जैसे अमीबोसाइट्स करते हैं स्पॉन्जेस में, ऐसे ही बेटा हमारे जो निडारियंस होते हैं उसमें ग्रुप ऑफ सेल होता है जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, दैट इज इंटरस्टिशियल सेल। ये टूटीपोटेंट होता है, ये कर सकता है बाकी ये काम, इसलिए कहते हैं एग्जाम्पलर भी कर लो, एनसीईआरटी की ही तो है वो भी। वहाँ पर कुछ कुछ जैसे वहाँ पे कॉइनोसाइट्स इंपॉर्टेंट थे, ऐसे यहाँ पर इंटरस्टिशियल सेल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ अमीबोसाइट्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इंटरस्टिशियल सेल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉइनोसाइट्स कोलार लाइक सेल्स हैं, गैस्ट्रोडर्मल सेल्स हैं, निमैटोसाइट्स हैं, तो इसमें से आंसर होता है इंटरस्टिशियल सेल। वहाँ पर ऐसा कौन है, अमीबोसाइट्स जैसे सेल्स होते हैं। फिर एक क्वेश्चन पीवाईक्यू का है, यहाँ पर देखो आप कर ही दोगे। द स्पॉन्जोसील और द कैविटी होलो कैविटी लाइन विद फ्लैजेटेड सेल्स कॉल्ड एज कोइनोसाइट्स। ये क्वेश्चन रिलेट भी करा जाता है बहुत बार कि हमारी बॉडी में कहाँ है फ्लैजेलेटेड सेल्स, स्पर्म सेल्स हैं इनकी बॉडी में। उसके अलावा फ्लैजेला कहाँ सीख रहे हो आप, स्पॉन्जेस में सीख रहे हो। आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट में भी ये वाला सवाल बहुत बार बेटे पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर आपको काउंसलिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये अपना नंबर है बेटा, ये मेल आईडी है, ये यूट्यूब पे है ना। पढ़ाई से रिलेटेड या कुछ भी आपको पूछना हो तो। अब अगला लेक्चर बेटा अगली क्लास में आएगा। थैंक यू सो मच, आपने आज की क्लास ध्यान से सुनी, आपको होपफुली समझ आया होगा। आप सजेशन दीजिएगा ताकि हम और इम्प्रूव टाइम बाय टाइम करते रहें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव ए गुड डे अहेड।